ओम शांति 10/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। देखना है मैं आत्मा, फील करना है बाबा से शक्तियां आ रही है मुझे आत्मा। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। फील करना है, जितना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ये गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। तो याद की कितनी महिमा है। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। महसूस करना है, बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मैं सतो प्रधान बनता जा रहा हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। जब हम सतो प्रधान थे तो हमारी आयु बहुत बड़ी थी। कितनी थी? 150 वर्ष। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, अभी हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपनी आयु को बढ़ा रहे हैं, बाबा की याद से सतो प्रधान बन रहे हैं। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। तमो प्रधान बनने से क्या हुआ? काम विकार में जाने से तमो प्रधान बन गए। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है ना। अब इस जीवन को कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ एवरेज एज क्या रहेगी? 50 साल रहेगी तमो प्रधान होने के कारण, 40-50 है, और वहाँ कितनी है? 150 साल। तो इतना हमें वापस अब अपने आप को सतो प्रधान बनाना है बाबा की याद से। रोग भी इसीलिए हैं, रोग तो रोग भी खत्म होते जाएंगे बाबा की याद से, हम तंदुरुस्त बनते जाएंगे। तो कितना आसान तरीका है, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, बाबा को याद करना है और तंदुरुस्त बनना है। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है, आयु छोटी होने से डर रहता है। जब 150 साल हो जाएगी तो मरने का डर ही नहीं रहेगा। इच्छा से सुख साक्षात्कार हो जाता है नए शरीर का, वो ये अब नया जन्म लेना है, और खुशी खुशी छोड़ते हैं पुराने शरीर को। आयु छोटे होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी। बाबा को याद करते रहना है। देखना है बाबा मुरली पढ़ा रहा है, अपने को आत्मा देखना है, बाबा को देखना है। आत्मा बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे, कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो उच्च पद भी चाहिए, सारे दुख भी दूर हो रहे हैं, उच्च पोजीशन भी मिल जाएगी, और क्या चाहिए? संसार में भी क्या चाहता है मनुष्य? सुख चाहता है और ऊंची पोजीशन चाहता है, तो वो दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। याद करना है बाबा। तुम कहते हो कुछ पद भी चाहिए, तुमको मालूम नहीं था कि ऐसे पद भी मिल सकता है। अब
बाप युक्ति बताते हैं, शिव बाबा हमें अब युक्ति बताते हैं, अब इतनी ऊंची पोजीशन कैसे मिलेगी। ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, भाई ये ऊंची पोजीशन है लक्ष्मी नारायण सबसे, तुम ऐसा पद पा सकते हो, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं, सिगरेट पीना, छीछी चीजें खाना, यह अवगुण है। तो बाबा ने अवगुण की परिभाषा बताई। बाबा ने अवगुण की क्या परेशानी बताई, क्या निशानी बताई, निशानी बताई सिगरेट पीना, छीछी चीजें खाना, यह अवगुण है। बाहर से खाना, बाहर क्या छीछी है, मिट्टी गिर रही है, पता नहीं कैसे बनाया है उसने, क्या सोच थी उसकी, तो वो सब क्या है अवगुण है। तो अपने हाथ का बना हुआ, बाबा की याद में बना हुआ खाना है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, और इस सबसे बड़ा अवगुण कौन सा है, विकार, काम विकार, जिसको ही बैड करेक्टर कहते हैं, जिसको दुनिया भी इस वक्त भी क्या कहती है, बैड। अगर किसी में विकार देखती है तो क्या कहती है, बैड करेक्टर। बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए हो, अब वॉइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। भाई ये क्या है, सब कुछ विशेष है, और वॉइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है, विकारों को छोड़ना है, अवगुणों को छोड़ना है, कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधरोगे, सुधारेंगे, तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलना है हमारा। 21, अब सुधर जाएंगे तो 21 जन्म चलेगा। सबसे जरूरी बात है वॉइसलेस बनना, निर्विकारी बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझा है सिर पर चढ़ा है, विकार, वॉइसलेस बन गए, वॉइस में आके जो कर दिए हैं, बोझा चढ़ गया है, वह यह योग बल से ही उतरेगा। तो बाबा की याद से ही ये सारा बोझा उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से तुम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा। तो पतित नहीं बनना, नहीं तो क्या पड़ेगा, 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा। तो क्या है, कदमों में पद्मों की कमाई भी है, और अगर गलत करेंगे तो 100 गुना दंड भी है, और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ पद भ्रष्ट हो जाएगा। और निंदा कराए तो सतगुरु का निंदक ढूंढ ना पावे, पोजीशन नहीं मिल सकती उसको, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ वशिष्ठ मनुष्य की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए, पहले पता ही नहीं था कि ये विकार है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो बाबा कहते हैं धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, तो कोई बच्चे कहते भी हैं। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। हमारे सामने एग्जाम्पल सन्यासी भी हैं, वो इतने पावरफुल क्यों हैं, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। पवित्रता अच्छी है, पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, टॉयलेट जाना भी क्या है, बाबा क्या कहते हैं, अपवित्र बनना है। इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। तो बाबा कहते टॉयलेट में गए तो वो भी क्या है, अपवित्र बनना है, तो फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्र अनेक प्रकार की होती है, किसी को दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्रता कर्तव्य है। तो लड़ना झगड़ना भी क्या है, अपवित्र, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वैसा बातें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन ना सके सच्चे सच्चे महान आत्मा, क्योंकि सब तमो प्रधान है। गलानी भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं।
सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है, और फिर गुण भी चाहिए, गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। तो पहले हम देवताओं के गुण गाते थे, भाई आप सर्वगुण संपन्न हो। तो बाबा कहते अब हम जो महिमा करते थे वो वैसे हमें अब बनना है, जो जो महिमा करते थे देवताओं की वो हमें बनना है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है, हमारे में क्या क्या गुण है वह निकालने हैं, जैसे नारद का मिसाल है। उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं है। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है, जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी चलाएं कलाएं उतरती गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए, कला कमती होती गई है, तमो होते गए हैं, तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है। कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाप कहते हैं 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तो जितना हम बाबा को याद करके ऊंची चढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना हमें माया नीचे गिराएगी। वो अपनी कोशिश करेगी, तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है, डरना नहीं है, बाबा की याद में रहना। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए, याद से हमें अपनी अवस्था ऐसी मजबूत बना लेनी है, होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके हमें। ऐसा बनाना है हमें अपने को याद से। रावण कोई और चीज नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। असुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिर में यह कौन है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते नहीं है कि आखिर में यह कौन है। यह बीके क्या समझते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानते हैं। यह बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा किसकी संतान है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस घर जाना है। यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, शिव बाबा बैठ हमें शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं। बाबा क्या वरदान दे रहे हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, सब कामनाएं। परंतु सिर्फ, परंतु क्या करना है, परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता है, मेहनत करनी है। तो वरदान से कोई काम नहीं होगा, हमें मेहनत करनी है, हर एक बात समझाने की, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, बाबा हमें अधिकारी बनाते हैं। तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, माँ में कम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं है, तो याद भी रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ। अगर शिव बाबा सर्वव्यापी हो गए तो फिर उनको याद कैसे करेंगे, मेडिटेशन कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, इसकी पूजा कर रहे हो उसका ऑक्यूपेशन बताओ, क्यों पूज रहे हो, उसने क्या किया। तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता है परमात्मा कहाँ है, तो कहते हैं सर्वव्यापी है। मंदिर में बैठे हैं, उसको याद कर रहे हैं, फिर पूछो कहाँ है सर्व, फिर मंदिर में क्यों आए हो भाई, सर्वव्यापी है तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितने भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, यहाँ तुम पढ़ रहे हो, और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं।
तुमको अभी हंसी आती है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ न सके। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ, सभी आत्माओं का बाप है, टीचर भी बनते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। 100% तमोप्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतोप्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। क्या युक्ति बताई है? याद की यात्रा। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। विक्रम विनाश होंगे और बाबा से मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं यह भी तुम अब समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो। औरों को सुनाते हो तो दिल होती है, डायरेक्ट सुने। बाप के परिवार में जाएं, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते हैं। वह तो दुनिया ही असुरी है। वह दुनिया क्या है? असुरी है। तो असुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। बाबा के पास क्यों जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा। वहां तो देहधारी हो जाते हैं। उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं। अग के फूल को नहीं उठाएंगे, तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है। गृहस्थ गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है। कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। घूमते फिरते भी बाबा की याद में रहेंगे तो कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्कर लगाओ। बल यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ, तो ऊपर से नीचे तक आबू रोड, शांति वन, वहाँ बाबा आबू रोड से नीचे तक आ जाते हैं। डायमंड नीचे जो है, डायमंड ढाल वगैरह, तो वहां तक भी क्या है, थकेंगे नहीं। बल यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है, कितना फायदा होता है हमें याद से। और कोई तो जान न सके, सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं, पतित पावन आकर पावन बनाओ। फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। वो तो खुद ही पुकार रहे हैं, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल, जब भिखारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े। सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया? तो यह सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते हैं, शिव बाबा पावन बनाते हैं, तो पतित बनना ही नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो।
वहाँ लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बड़ी कड़ी है। काम की चोट खाई गोया ऊपर से गिरे। काम की चोट खाई गोया ऊपर से गिरे। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हैं। अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा को। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना यह सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को रास तिलक देने का अधिकारी बनाना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीर रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भव। जितना हम शुभ चिंतन करेंगे तो उस शक्ति से क्या है, आत्माएं चिंता से मुक्त होती जाएगी। तो हम क्या बन गए? शुभ चिंतक बने। तो हमें शुभ चिंतन करना है। जो शुभ चिंतन है वही शुभ चिंतक है। आज के विश्व में आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। उनको टच हो रहा है तो धीरे धीरे वो ढूंढते स्थान पे पहुंच जाएंगे। आज का स्लोगन है बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए हमें मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, क्लीन एंड क्लियर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।